एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम सीखेंगे कि लेमिनार एयर फ्लो में हम किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है एक लेमिनार एयर फ्लो। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है और 3 तरफ से इसके ऊपर ग्लास होते हैं। तो एक तरीके से ये ग्लास कैबिन होता है। यहाँ पर अगर हम देखना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्विचेज होते हैं इस साइड, जिसमें एक स्विच होता है लाइट का, एक होता है ब्लोअर का और तीसरा होता है यूवी लाइट का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यूवी लाइट जो होती है वो भी हमारी क्या होती है, एक बल्ब होता है जिसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक एसेप्टिक कंडीशन बनाने के लिए, और ब्लोअर होता है और एक नॉर्मल लाइट होती है जो कि हमें काम करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 स्विचेस होते हैं। अगर हम बात करें कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, वाई टू यूज़ लेमिनार एयर फ्लो। तो लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ क्या होता है कि ये एक ऐसा वर्किंग स्पेस हमें प्रोवाइड करता है जो कि असेप्टिक कंडीशन होती है जिसमें, तो ये हमें असेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करता है कोई भी काम करने के लिए। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मीडिया की पोरिंग करें, या फिर हम चाहते हैं कि हम कल्चर ट्रांसफर करें या इनोकुलेशन करें, तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे कि कोई अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। तो वो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है हमारा लेमिनार एयर फ्लो। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल होता है कि ये यहाँ पर जो एयर फ्लो होता है वो लेमिनार होता है, और इसी से इसका नाम है लेमिनार एयर फ्लो। अगर हम बात करें कि किस तरीके से असेप्टिक कंडीशन जो है हमें प्रोवाइड करता है, तो एक तो यहाँ पे हीपा फिल्टर्स होते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। तो इन फिल्टर्स की हेल्प से क्या होता है, एक असेप्टिक कंडीशन बनी रहती है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये जो हीपा फिल्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जो भी एयर है उसको ये फिल्टर करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक यूवी लाइट होती है। यूवी लाइट जो होती है हमारी, वो हमें एक असेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि जैसे ही यूवी लाइट यहाँ पे आती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हो जाता है और वो मर जाते हैं। और तीसरी चीज़ है हमारे इसमें कि हम इसके सरफेस को, जो हमारी वर्किंग डेस्क है, इसको हम क्या करेंगे, अल्कोहल से सबसे पहले वाइप करते हैं, तो इससे जो सरफेस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी जिंदा नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट हमें मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लाइट ऑन कर लेते हैं, ब्लोअर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ब्लोअर और लाइट यहाँ पे ऑन कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें अंदर चलेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम इसके अंदर काम करते हैं तो जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो ऑलरेडी हम इसमें रख लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर से बार बार हम लेके आ रहे हैं और फिर इसके अंदर जा रहे हैं। तो ऑलरेडी जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए, मैं ऑलरेडी इसके अंदर रख चुकी हूँ। और ब्लोअर और लाइट ऑन करके ही हमें अंदर जाना है। ब्लोअर ऑन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसमें अंदर ना आए। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है कि कुछ लेमिनार एयर फ्लोज होते हैं इसमें ये पूरा खुल जाता है और कुछ में हाफ खुलता है। तो हमारे इसमें ये जो है इसमें हाफ खुलता है और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेट होता है, तो ये आराम से अटैच हो जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमने इसको खोल लिया है। ठीक है, खोलने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहला हमें क्या काम करना होता है, वैसे अभी तो मैं ये काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करना है इसको, वरना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको ये बंद ही रहता है और हम यूवी लाइट ऑन करते हैं। और उस यूवी लाइट को ऑन करने के बाद हम 15 मिनट के लिए इस रूम से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाएंगे, 15 मिनट के बाद आएंगे, यूवी लाइट को हम ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद फिर बाहर चले जाएंगे 4-5 मिनट के लिए और फिर अंदर आएंगे और ब्लोअर ऑन करके, लाइट ऑन करके फिर इसको ऐसे खोलेंगे। ठीक है, तो यूवी लाइट ऑन करके रूम में नहीं रहना होता है, क्योंकि यूवी लाइट हमारे लिए भी अच्छी नहीं होती है। हमारी बॉडी में भी म्यूटेशन आ सकते हैं अगर हम यूवी लाइट जला के यहीं पे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं यहाँ पे कोई काम ऐसा नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसके सामने बैठ के बोल रही हूँ। जब आप कोई काम करते हैं इसमें, तो इसके सामने बैठ के ना तो बोलना होता है और ना ही कुछ खाना पीना होता है, कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे, सीरियसली बस यहाँ पे काम करना होता है। ठीक है, तो फिर जैसे ही यूवी लाइट का आप कर चुके होंगे उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथ को अंदर रख लेंगे। अब बाहर नहीं निकालना है, जो भी चीज़ हमें लेनी थी हम ले चुके हैं यूज़ के लिए। ठीक है, हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पोरिंग करनी है तो मैंने अपनी पेट्री प्लेट्स यहाँ पे अंदर रख ली हैं। मीडिया अगर मुझे करना होता है एक्चुअली में, तो मैं यहाँ पे मीडिया रख लेती। एक हमारे पास यहाँ पे बर्नर है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मैच स्टिक है, और इस तरीके से जो भी कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चाहिए वो आप रख लेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम अंदर आ गए हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी सरफेस को वाइप करना होगा। इसके लिए आपको एक तो अल्कोहल चाहिए 70% और थोड़ी सी कॉटन आपको चाहिए। तो थोड़ी सी कॉटन आप यहाँ पे ले लीजिए और आपको क्या करना है, अल्कोहल की हेल्प से यहाँ पे वाइप करना है। तो सारी चीज़ों को पहले साइड कर दीजिए और इस सरफेस को सबसे पहले आप साफ़ कीजिए, ताकि यहाँ पे सरफेस से हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना मिले। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को यहाँ पे
कि अपने सरफेस को सबसे पहले वाइप करना है। तो सरफेस जैसे हमने अपना वाइप कर लिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने हाथों को भी साफ़ करना है, क्योंकि हाथों के ज़रिए भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और हमारा जो कल्चर है उसको या फिर कोई मीडिया है उसको कंटामिनेट कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपके हाथ बाहर होंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने आधी स्लीव्स पहनी होती तो यहाँ तक मेरे हाथ आते, तो यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा अल्कोहल से वाइप। ठीक है, हमने वाइप कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें काम करना है, जैसे कि सपोज़ अगर हमें मीडिया पोर करना है या हमें इनोक्यूलेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इससे हमें दूसरे वाले में ट्रांसफ़र करना है या जो भी करना है, तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे और आराम से जो भी काम हमें इसमें करना है वो आराम से इसमें कर लेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्लोवर हमेशा ऑन होना चाहिए जब भी ये कैबिन खुला रहेगा। अभी मैंने ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि फिर आप मेरी आवाज़ नहीं पहचान पाते, आपको आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने ऑफ़ करा हुआ है। वैसे हमेशा ऑन रखते हैं, ठीक है। और लाइट हम इसलिए ऑन रखते हैं क्योंकि ताकि हमें चीज़ें दिखती रहें यहाँ पे। तो जो भी हमें काम करना है हम आराम से यहाँ पे काम करेंगे। अगर कोई चीज़ है जो कि हमें डिस्पोज करनी है डस्टबिन में, तो हम उसको साइड में रख लेते हैं और जैसे फिर हम काम करके बाहर निकलते हैं तब हम इसको डाल देते हैं, क्योंकि जितनी बार आप बाहर निकालेंगे हाथ उतनी बार आपको वाइप करने पड़ेंगे हाथ, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि यहाँ पे बैठ के हमें बात नहीं करनी है और सिर्फ सीरियसली हमें काम करना है। और जैसे ही हमारा काम हो जाएगा तो हम अपनी सारी चीज़ें बाहर रख के इसको हम क्या करेंगे, फिर बंद कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा काम हो गया है तो मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद मैं ब्लोवर इसका बंद कर दूँगी और मैं इसकी लाइट भी बंद कर दूँगी। इस तरीके से जो है हमारा काम इसमें हो जाएगा लेमिनार एयरफ्लो में। तो ये तरीका होता है हमारे लेमिनार एयरफ्लो में काम करने का। ये हमें एक असेप्टिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कोई भी माइक्रोबायोलॉजी में अगर हमें काम करना होता है तो उसके लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप चैनल पे और देखें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।